तो आज हिंदी भाई सोबन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ अर्थबोध की तीसरी क्लास, जिसमें मैंने 2 क्लास करवा दी हैं। जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, ये तीसरी क्लास है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास ये आप लोगों को बोर लगती होगी, मगर जब एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं तब आप लोगों को एहसास होता है कि हाँ यार, ठीक पढ़ाया था जो फंसा। इसलिए कोई भी क्लास बोर नहीं होती है। अगर इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते तो मैं आप लोगों को ये चैप्टर ही नहीं करवाता, मगर एग्जामिनर फांसने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, आस्तिक का अर्थ क्या होगा? जो वेद में विश्वास करता हो। अच्युत का अर्थ अटल, स्थिर, स्थिर का परमात्मा। शील का अर्थ क्या होगा? नैतिक आचरण और व्यवहार। सदाशय का अर्थ क्या होगा? उच्च विचारों वाला या सज्जन। परिणय का अर्थ क्या होगा? विवाह या शादी। अगला, अब आप लोग बताइए कि परिणय का अर्थ विवाह या शादी होता है। आप लोगों को पता था पहले? ये कमेंट में जरूर बताइए अगर। अब अगला, रजत का अर्थ चांदी। मृदु का अर्थ कोमल या मुलायम। दिव्य का अर्थ क्या? अलौकिक, अति सुंदर या भव्य, भव्य नजारा। शिलाधय का अर्थ शिला, धनीय, प्रशंसनीय। ठीक है। अगला, कनक का अर्थ सोना, धतूरा। रूपसी का अर्थ रूपवती स्त्री। दावाग्नि का अर्थ क्या होगा? दावानल या जंगल में लगने वाली आग। ये दोस्तों पूछा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जघन्य, अति निंदनीय और बुरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीमांत, हद, सीमा या सीमावर्ती स्थान। ठीक है। अगला, अतिथि, जिसकी तिथि निश्चित ना हो, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ईर्ष्या, डहा, जलन, मत्सर। कृतज्ञ, एहसानमंद, दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला। व्याधि, ये रोग या पीड़ा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दुर्लभ। अगला, आदित्य का होता है अनुपम। अंत का समाप्त। विषाद का दुख, अवसाद, उदासी। गिलानी का दुख। परोपकार का दूसरों के हित का काम। चलिए अगला, एकार्थक शब्द। एकार्थक या समानार्थक शब्दों को अपूर्ण पर्याय वाले शब्द कहना उचित होगा। शब्द और अर्थभेद। अंग का प्राणी, अप्राणी, सब के अंग। अवयव का प्राणियों और वनस्पतियों के अंग। आत्मा का प्राण का केंद्र। ठीक है। अंतःकरण, विवेक का केंद्र। चित्त, स्मृति केंद्र। अधिवेशन का अर्थभेद क्या होगा? स्थायी, जमा बड़ा। बैठक का जमा बड़ा। अज्ञ का अज्ञान या अबोध, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनभिज्ञ का किसी एक बात को ना जानने वाला, इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष का स्थायी, सभापति का अस्थायी पद। अगला, अध्ययन, समान ढंग से पढ़ना। अनुशीलन, अध्ययन का मतलब होता है दोस्तों सामान्य ढंग से पढ़ना। अनुशीलन का अध्ययन के साथ मनन और चिंतन। अनशन का स्वेच्छा से भोजन का त्याग। उपवास, वैद्य अथवा डॉक्टर के निर्देश या धार्मिक अनुष्ठान के कारण भोजन न करना।
अनशन का मतलब ये होता है हमारी मांगे पूरी करो भैया, हम अनशन पे बैठ गए। तो इतने धरना होते हैं भूख हड़ताल वाले, तो वो अनशन पे बैठ जाते हैं। स्वेच्छा से भोजन का त्याग। ठीक है दोस्तों, अभी दिल्ली में ये हुआ था किसान आंदोलनों पे। ये कोई बड़े बूढ़े थे जो अनशन पे बैठ गए थे, तो वो वाला अनशन। ठीक है। अनुग्रह, अपने से छोटे की भलाई करना। कृपा, दया सामान्य अर्थ में। अनुकंपा, सहानुभूतिपूर्ण कृपा। दया का अर्थ किसी की दयनीयता पर की गई कृपा। अगला, अनुरोध, विनम्रता पूर्ण आयोग। आग्रह, आग्रह का बलपूर्वक आग्रह। प्रार्थना का विनती, हम आपसे विनती करते हैं ये हमारा काम कर दीजिए। अभिनंदन का शुभकामना एवं श्रद्धा प्रकट करना। स्वागत का आदरणीय के आने पर सम्मान। अर्चना, पूजा की सामग्री रहित सहित देव सेवा। पूजा का भाव भक्तिपूर्ण देव सेवा। अवस्था का अर्थ वर्तमान उम्र। आयु कुल उम्र। दोस्तों इन दोनों में संबंध समझिए। अवस्था का वर्तमान उम्र कितनी है, और आयु यानी कुल उम्र। अस्त्र, जिसे फेंक कर चलाया जाए। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, शस्त्र, जिसे हाथ में थामकर चलाया जाए। आदि, मानसिक रोग। व्याधि, शारीरिक रोग। आदि और व्याधि, आदि व्याधि में क्या अंतर है दोस्तों? मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आलोचना, पक्ष विशेष की विवेचना। समालोचना, सांगो पांग विवेचन। उद्यम, कार्य करते रहना। उद्योग, निश्चित उद्देश्यपूर्ण कार्य। ऋषि, तत्वदर्शी। अगला, मुनि, तत्व के विश्लेषक। औषधालय, जहाँ दवाएं रखी हों। चिकित्सालय, जहाँ चिकित्सा होती हो। करार, आपसी सहमति। संविदा, शर्तों पर समझौता। काल, समय। युग, सदियों का समय। खाल, हरा चमड़ा। खाल, चमड़ा, सूखी खाल। अगला, खेद, गलती करने का दुख। मुझे खेद है यार, मुझसे ये गलती हो गई। शोक, मृत्यु पर व्यक्त दुख। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।